हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी फाइन। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, टेंस को कैसे चेंज करते हैं, और पिछली वीडियो में ये भी पढ़ा हमने कि असर्टिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। उसी क्रम से हम आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो हम जानेंगे जो असर्टिव सेंटेंस में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी होते हैं, उन इंपॉर्टेंट रूल्स को जानेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसा नहीं कि मतलब शुरुआत से देखा, कुछ देखा 2-4 मिनट का, फिर बाद में बंद कर दी, तो उससे आपको बेनिफिट कुछ मिल नहीं पाएगा। क्योंकि पूरी वीडियो देखने से आपको एक एक रूल क्लियर होते चले जाएंगे और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आप सीख जाएंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आज आगे चलता हूँ। आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। जहाँ से हमने पिछले से वीडियो को छोड़ा वहीं से आगे बढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस हमने बनाने के रूल्स बताए, उसी में इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1 है आपका, डायरेक्टली हम बताते हैं कि यदि आरबी के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, आरबी का सेंटेंस है उसमें कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तब हम क्या करेंगे? तब ऐसी स्थिति में हम आरबी के ऑब्जेक्ट को मानते हैं, अपनी तरफ से मानते हैं। इसकी कंडीशंस दो होती हैं। फर्स्ट है कंडीशन, यदि आरबी का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो आरबी का ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन माना जा सकता है। और सेकंड कंडीशन है बी नंबर पे, यदि आरबी का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो आरबी का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन माना जा सकता है। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि केवल लिखा है कि थर्ड पर्सन ही मानते हैं, आरबी का ऑब्जेक्ट ना दिया होता तो हम थर्ड पर्सन ही मानते हैं। बट ऐसा नहीं है, आपको अकॉर्डिंग टू सेंस के अनुसार हम थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि थर्ड पर्सन ही हम ऑब्जेक्ट को माने, हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का सेंस ठीक होना चाहिए। जैसे कि अगर फर्स्ट पर्सन रखा है तो हम थर्ड पर्सन मान लें, थर्ड पर्सन रखा तो हम फर्स्ट पर्सन मान लें, ये भी हमारा ठीक है। इससे कि आपके सेंस में कोई भी मिस मतलब मिस्टेक नहीं होने वाली है। जैसे कि हमने पहला रूल है आई वाला कि आरबी का फर्स्ट, जैसे आई सैड यू वर अवेटेड देयर, तो ये सेंटेंस है हमारा यू वर अवेटेड देयर। जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई का आई कर देंगे, सैड के बाद टू नहीं लगा तो सैड का सैड रख देंगे। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे हमें, क्योंकि यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, जब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसको हम क्या करेंगे भाई, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऐसा तो नहीं कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दो, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं तो मानना पड़ेगा, हम अपने आप मानेंगे अपने घर से तरफ से। तभी तो हमने जो है यहाँ पर ये रूल बता रहे हैं आपको। जैसे कि मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम क्या मानेंगे? अगर फर्स्ट पर्सन है, हमने बताया आरबी का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो थर्ड पर्सन मान लो। जैसे मान लो कि हमने हिम मान लिया, तो अगर आप लिखना चाहो तो हिम लिख भी सकते हो। अगर लिखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोल्ड हिम। और नहीं लिखोगे तो वरना अपने माइंड से कर सकते हो, माइंड करके और यहाँ पर रख सकते हो। जैसे ही आई साइड का साइड कॉमन काउंट है दैट लगा देंगे, यू सेकंड पर्सन है, हिम माना, मान लो हमने माइंड माना अपने, तो हमने हिम माना तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही, क्योंकि यू की पोजीशन क्या है? सब्जेक्ट, इसलिए हिम की सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। वर्ब को हमने बताया हैड बीन में चेंज करना, हैड बीन चेंज कर दिया, आई वेटेड देयर का देयर हुआ। जैसे दूसरा है भी, यदि आरबी का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में हो तो आरबी का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन माना जा सकता है। जैसे मान लो सी सैड यू आउट टू बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, तो सी सैड है, ये आरबी का आरबी है, आरबी में हमारा ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, और आर एस में क्या सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। इसको हम चेंज करें तो आरबी का ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो मैंने कहा अगर आरबी का सब्जेक्ट तो है कम, जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का है थर्ड पर्सन में, तो हम यहाँ का मान लें फर्स्ट पर्सन मान सकते हैं। जब हमने फर्स्ट पर्सन माना, हम मान लो हमने नहीं माना, जैसे सी साइड का साइड माइंड कर लिया, माइंड मतलब खाली, तो हम क्या करेंगे? ओनली माइंड करके तो कॉमन का उठाया दैट लगा देंगे, मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, क्योंकि पोजीशन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही यहाँ पर आएगा। और टू को टू में ही चेंज करेंगे, इसको कोई बदलाव नहीं होता है। वुड का वुड, सेट का सूट, मैट का मैट, मैंने नहीं बताया होगा आपको। मस्ट का मस्ट रहता है तो टू भी का टू भी कर देंगे, ऑनेस्ट ऑनेस्ट, इनका इन, योर सेकंड पर्सन है, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है, और योर क्या यहाँ पर पॉसेजिव एडजेक्टिव है यू की, तो इसलिए मी की पॉसेजिव एडजेक्टिव क्या होती है? वो हमारी होती है माई, हम यहाँ पर माई ले आए, और डीलिंग्स का डीलिंग। इसी को अगर हम चाहें तो और अथवा करके लगा बन सकते हैं। अथवा में क्या है? सी टोल्ड मी, टोल्ड कहाँ से आया? अगर हम यहाँ पर मी मानते हैं ऑब्जेक्ट, मान लो हमने लिख दिया तो सेट टू मी हो जाएगा। जब सेट टू मी हो जाएगा तो सेट टू का चेंज करेंगे टोल्ड में, तो मी का फिर मी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कॉमन कांटा दैट लगा देंगे, यू सेकंड पर्सन, तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा? आई, बाकी सेम टू सेम सेंटेंस बनता चला जाएगा। योर हमारा क्या है? पॉसेजिव एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर आई का जो मी का पॉसेजिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? माई। इसको हम इस टाइप से बना सकते हैं, जैसे इसकी फैमिली बना लो। जैसे यू एक सब्जेक्ट है, पॉसेजिव एडजेक्टिव क्या है? योर है, और ऑब्जेक्ट क्या है?
यू ही होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मी हमारा दिया हुआ है, हमें मी के अनुसार चेंज करना है, तो मी तो ऑब्जेक्ट है, तो मी की पॉसेसिव केस हम ऐसे निकाल लेंगे माई, और मी का सब्जेक्ट होता है आई। तो जिसकी सीट में आ जाता है उसी की सीट पर लगा देते हैं। यू है तो यू की सीट में माई आ रहा है, यू होता तो यू की सीट में मी आता, यू का सब्जेक्ट क्यों होता तो आई आता। तो इस टाइप से हम इसको बनाकर लगा देते हैं। ऐसे ही हमारा रूल नंबर 2 है। 2 का ए दिया है, बी भी है इसका, पहले ए समझते हैं फिर जाएंगे आगे। यदि आर बी का ऑब्जेक्ट आर बी में ना देकर आर एस में दे दिया जाता है, कभी कभी क्या होता है आर बी का ऑब्जेक्ट आर बी में ना दिया जाएगा, आर एस में दे दिया जाएगा। बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। आज से बिल्कुल कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, आप बस ध्यान से समझते रहिए। जैसे आर बी का ऑब्जेक्ट है हमारा, आर बी में ना देकर आर एस में दे दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद कॉमा, यानी या तो कॉमा रखा होगा हमारा, या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होगा। जैसे यहाँ पर है आशा सैड ब्रदर है, ब्रदर के बाद यहाँ पर कॉमा लगा है, या तो यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता, कॉमा रखा है, तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे कि ऐसी स्थिति में हम जो क्या करते हैं उसे हम आर बी का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। हम क्या करेंगे, उस ऐसी कंडीशन में हम उस जो रखा हमारा है वर्ड है, कोई शब्द रखा है ओनली सिंगल में, या कोई एक फ्रेज में ना हो, जैसे नाउन या प्रोनाउन रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम उसको आर बी का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे आशा सैड, आशा सैड का सैड हो गया। अब यहाँ पर ब्रदर है हमारा, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा आर एस में, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या, आशा, ये स्पीकर है बोलने वाला, और लिसनर कौन है, ब्रदर। उसने कहा ब्रदर भाई, आई शैल गिव यू माई बुक, मैं तुम्हें अपनी किताब देने वाली हूँ, या मैं आपको अपनी किताब दूंगी। अब इस कंडीशन में सुना किसने, भाई ने। जब भाई ने सुना तो भाई लिसनर हो गया, कहने वाला कौन है, आशा स्पीकर होगी, तो कहने वाला होता है जो वो हमारा होता है सब्जेक्ट, और जो सुनने वाला होता है वो होता है हमारा आरबी का ऑब्जेक्ट। तो आरबी में तो वो नहीं दिया है, वो उसको आर एस में दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में आर एस में जो दिया उसको हम आरबी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब हम आरबी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे बेटा, तो यहाँ से जो इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर सेट 2 हो जाएगा। जब सेट 2 हो जाएगा, आशा सेट 2 ब्रदर। अब ब्रदर कौन से ब्रदर, अपने ब्रदर से, तो आशा के सेल्स के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पर हर। जब हम इसको चेंज करते हैं तो आशा जब सेट 2 हो जाएगा तो टोल्ड हो जाएगा, ब्रदर आ गया, ब्रदर्स पहले हर क्यों आ गया, क्योंकि हर हम अकॉर्डिंग टू सेंस के अनुसार हम हर यहाँ पर लाएंगे। अगर यहाँ पर आशा की जगह पर कोई लड़के का नाम होता है, मान लो मयंक होता, तो यहाँ पर हिज हो जाता उसके अनुसार। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आई होता तो आई के अनुसार माई हो जाता, यू होता तो योर हो जाता। कॉमा यूनिट कॉमा यहाँ पर आ जाता है, कॉमा यूनिट कॉमा हटाकर दैट लगा देंगे। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है तो आशा के अनुसार, आशा कौन है आर, जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होते हैं, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। ऐसो है मतलब सन बटा सन अपॉन 1 2 3 मैंने बताया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार आरबी के, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन से अब हम चेंज करेंगे तो आशा कोई लड़की, लड़की के लिए क्या आ जाएगा प्रोनाउन सी, लड़का होता तो ही आ जाता, अगर कोई प्रोनाउन रखा होता तो प्रोनाउन सेम रख देते, तो सी आ गया। सैल का करते हैं शुड। अब आपने टेंस में सीखा होगा आई और बी के साथ क्या आता है बेटा, सैल। अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या आता है, बिल। अगर मैं यहाँ पर सैल का शूट कर दूं तो यहाँ तो सब्जेक्ट क्या आ रहा है हमारा, सी। सी कोई आई और बी थोड़ी ना है, आई और बी प्रोनाउन थोड़ी ना दिया है इसकी पोजीशन। अगर आई बी होता है यहाँ पे प्रोनाउन तो बुट शूट हो जाता, लेकिन सी का क्या होता है, सी के साथ बिल लगता है, तो हम बिल का बुट कर सकते हैं। तो सैल का शुड, तो बिल का बुट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पर आई के साथ सैल है तो यहाँ सैल है, यहाँ पर तो सी है, सी के साथ बिल आता है, लेकिन बुट हम कर देंगे। तो बुट हो गया, गिव का गिव, यू सेकंड पर्सन है बेटा। अब सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, आरबी का ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आर एस में दिया था क्या है, ब्रदर। और ब्रदर कौन है, मेल है। जब मेल है तो हम क्या करें, मेल के लिए क्या आता है ही प्रोनाउन, और फीमेल के लिए क्या आता है सी। तो हम मान लो ब्रदर के लिए हमारा प्रोनाउन क्या आएगा, ही। मान लो हमारा प्रोनाउन ही आया, लेकिन यहाँ पर पोजीशन क्या है, यहाँ पर यू की पोजीशन है ऑब्जेक्ट। अब हमें ही का ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, हिम। ये आपको माइंड रखनी पड़ेगी। पूरी की पूरी टेबल मैंने बना दी है, अच्छे से समझा दी है, चैनल पर पूरी पड़ी है। आप अब वीडियो को देख लेना, एक बार ना समझो 2 बार देखो, 2 बार ना 3 बार देखो, और सारे प्रोनाउंस आप याद कर लो। उससे आप फटाक से अपना कोई भी एकदम से आप अपना प्रोनाउन चेंज कर सकते हो। जैसे हमने कहा ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। अब आपको पता होता तुम फटाक से कर देते आप एकदम, ही का हिम होता है। यू का ऑब्जेक्ट, यू की ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पर ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, भाई ब्रदर के लिए ही आया, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो, हिम। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हिम। माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आशा के अनुसार होगा। अब माई क्या, आई की पॉसेसिव एडजेक्टिव है। जब आई की पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो आशा के लिए प्रोनाउन क्या आता है, सी। तो सी की पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होती है बेटा, हर। तो हर बुक। इस स्टेप से हम सारे प्रोनाउंस को चेंज करते चले जाते हैं, और
जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो इस टाइप के। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट कैसे हम मानेंगे, और वोकेटिव केस, जिसको हम वोकेटिव केस भी बोलते हैं। वोकेटिव केस मीन्स कोई भी नॉन प्रोनाउन होगा आरएस में, आरबी में ना देकर आरएस में रखा होगा, उसको हम ऑब्जेक्ट आरबी का बनाते हैं। अच्छा चलते हैं, आपका ए नंबर रूल हो गया। अब देखते हैं बी नंबर। ऐसे ही हमारा अगला रूल है सेकंड का बी। इसमें क्या है, कभी कभी आरबी का ऑब्जेक्ट आरएस में किसी समूह में दिया होता है। किसी समूह का मतलब कोई भी फ्रेज में दिया होगा। फ्रेज, फ्रेज मतलब एक वर्ड से अधिक वर्डों में दिया गया होगा। तब हम क्या करते हैं, तब ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट वाक्य को एड्रेसिंग या कॉलिंग से शुरू करते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एड्रेसिंग या कॉलिंग जैसे शब्दों को लगाकर वाक्य को बनाना स्टार्ट करते हैं, इनडायरेक्ट बनाना आरंभ करते हैं। उसके बाद आरंभ करने के बाद जस्ट दैम रखेंगे। यदि हमारी वो फ्रेज प्लूरल में दी है तो हम दैम रखेंगे, और यदि वो फ्रेज हमारी सिंगुलर में दी हुई है तब हम हिम रखेंगे। हिम को रखने के बाद, हिम और देम को रखने के बाद एज का प्रयोग करते हैं। एज का लगाने के बाद, एज लगाने के बाद वाक्य को हम ज्यों का त्यों पूरा का पूरा वैसा ही जोड़ देते हैं, यानी पिछले रूल्स को ध्यान में रखकर। सैड है, सैड का सैड, काम एंड काउंट है, दैट लगा कर लगाते हैं। टेंस तो हमारा चेंज होगा ही होगा। जैसे हम आगे चलते हैं इस एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल में क्या है बेटा कि यहाँ पर है माई डियर सिस्टर्स। ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस हमारा ऐसा ही नहीं कि रिपोर्टिंग वर्ब से ही स्टार्ट हो, आपका आर एस पोर्शन भी पहले हो सकता है, आर भी बीच में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है। जैसे इसमें देखो आर भी हमारा कहाँ पर है, साइड में बीच में दिया है, आर एस इधर है और आर एस इधर है। ये जो पोर्शन है माई डियर सिस्टर्स, ये हमारा आर एस के अंदर का है। तो यहाँ लिखा माई डियर सिस्टर्स, मेरी प्यारी बहनें। सैड ही, उसने कहा, कोई व्यक्ति स्पीकर है, उसने कहा आई शैल टीच यू इंग्लिश नाउ, मैं तुम्हें अब अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। जब अब इस सेंटेंस को, जैसे हमारा जो माय डियर सिस्टर्स, ये हमारा प्लूरल में दिया है। माय डियर सिस्टर हमारा क्या में प्लूरल में दिया गया है, और एक फ्रेज के अंदर दिया गया है, एक वर्ड नहीं फ्रेज के अंदर दिया गया है। तब हम क्या करेंगे, जब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्टार्ट करेंगे इसका, तो हम क्या करेंगे, एड्रेसिंग रख दो यहाँ पर या कॉलिंग रख दो, दोनों वर्ड रख सकते हैं जो सा आप प्रेफर करते हो। एड्रेसिंग के बाद यहाँ पर हमारा प्लूरल काय में है, मतलब जो नाउन है, जो फ्रेज है वो प्लूरल में है, तो प्लूरल में तो इसलिए प्लूरल के लिए क्या करेंगे, दैम रखेंगे। जस्ट हमने दैम रख दिया, एड्रेसिंग दैम। उसके बाद एज, एज मिलता है तो एज रख दिया, और फिर वो शब्द जो फ्रेज है वो सेम टू सेम, माई डियर सिस्टर, माई फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट यहाँ पर आरबी का ही है, तो इस ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज डियर सिस्टर, कामा। आगे हम चलेंगे सैड ही, तो ही सैड का सैड आ जाएगा, टोल्ड नहीं होगा क्योंकि सैड का सैड ही रहता है। काम एंड काउंट क्या लगा देंगे, दैट बेटा, और आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट क्या आरबी का ही, तो ही प्रोनाउन है हमारा स्वयं, तो ही के अनुसार ही आ जाएगा। और उसके बाद सैल का क्या हो जाएगा, वुड, वुड क्यों होगा, क्योंकि आई के साथ सैल आता है, तो ही के साथ बिल आता है, तो बिल का वुड हो जाता है। तो बिल, टीच, और यू सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें बेटा, ऑब्जेक्ट है हमारा माई डियर सिस्टर्स, क्योंकि उसने जो कहा था वो बात किससे कही थी, माई डियर सिस्टर्स से, अपनी बहनों से कही थी, प्यारी कई बहनों से, तो इसलिए आप सिस्टर्स हैं कई। अब कई के लिए जब भी ध्यान रखना बेटा, अगर कोई भी प्रोनाउन मतलब कोई नाउन है, थर्ड पर्सन नाउन है और प्लूरल में दिया गया है, तो उसका जब भी हम प्रोनाउन यूज करेंगे, जब प्रोनाउन हम इसको लगाएंगे, तो ध्यान रखना है हमको, वो प्रोनाउन हमेशा आएगा दे, क्योंकि दे हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल का होता है, इसलिए हम दे लगाएंगे। तो सिस्टर्स है तो हमारा यहाँ पर सिस्टर्स, माई डियर सिस्टर्स के अनुसार दे आना चाहिए, लेकिन यू की पोजीशन क्या है बेटा, यू की पोजीशन है ऑब्जेक्टिव केस की, तो दे की ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा बेटा, देम, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आप, देम, दैट ही वुड टीच देम, देम आ गया। उसके बाद इंग्लिश का इंग्लिश और नाउ का देम। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, ही सैड आई शैल नॉट लिसन टू यू, यू लायर, ये आया हमारा फ्रेज, यू लायर तुम झूठे, ये वर्ड यहाँ भी रख सकते, यू लायर आई शैल नॉट लिसन टू यू, ये सेंटेंस ऐसे भी रख सकते थे, ही सैड माई डियर सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, माई डियर सिस्टर्स, कॉमा लगा होता आई शैल टीच यू इंग्लिश नाउ, इस टाइप से भी रख सकते थे। हमको ध्यान रखना है सेंटेंस हमारा कैसा भी हो, हमें पहले आर बी लाना है, फिर आर एस लाना है, और इस टाइप के सेंटेंसों में पहले एड्रेसिंग या कॉलिंग का शब्द का प्रयोग करके देम, अगर यदि
प्लूरल में है फ्रेज हमारी तो देम और एज का प्रयोग करेंगे, फिर वो फ्रेज लगाएंगे। और अगर सिंगुलर में है तो जैसे कॉलिंग और यू लायर है तो सिंगुलर में तो हिम आ गया हमारा, एज ये रूल में लिखा है हिम, फिर एज आ लायर। उसको पुकारते हो क्या कि एक झूठा झूठा पुकारते हुए, ही सैड उसने कहा, ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाएंगे बेटा, कंजक्शन दैट। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू रूल चेंज बाई आरबी के फर्स्ट पर्सन के अनुसार, आरबी का जो आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आरबी। आरबी का सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, तो ही हमारा स्वयं प्रोनाउन तो ही का ही हो जाएगा, सेल का शुड तो ही के साथ क्या जाएगा वुड, नॉट का नॉट, लिसन का लिसन, टू का टू, और यू हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अनुसार जब हम ऑब्जेक्ट में क्या है बेटा, यू लायर, किससे कहा उसने, लायर से कि तुम झूठे हो, तो लायर क्या एक सिंगलर है तो सिंगलर में क्या हो जाएगा उसके लायर के अनुसार क्या हो जाएगा बेटा हिम। एड्रेसिंग और कॉलिंग से इन शब्दों को हम ऐसे इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना शुरू करते हैं और उसी के अनुसार अगर प्लूरल है फ्रेज तो दैम और एज का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर तो हिम, एज का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाते चले जाते हैं, बिल्कुल वही रूल के अनुसार। ऐसे हमारा रूल नंबर 3 इंपॉर्टेंट रूल, इंटरमीडिएट में सेंटेंस आते भी हैं, इंटर के एग्जाम में अभी आया भी था 2022 में, 23 के पेपर भी आया भी है। कभी कभी आरएस के वाक्य में सर, जेंटलमैन जैसे आदर के भाव बताने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। कभी कभी क्या होता है आरएस के वाक्य में क्या होगा, सर, जेंटलमैन जैसे मैडम वगैरह आदि आदर, जो आदर बताते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तब हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में उन शब्दों को हटाकर टोल्ड के पहले क्या करेंगे बेटा, रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, अगर इस सेंटेंस आरएस के वाक्य में मिलेंगे और हमें सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस में उन शब्दों को तो देंगे हम हटा, ये तो हट जाएंगे, और टोल्ड से पहले हम रिस्पेक्टफुली का प्रयोग कर देंगे। जैसे राम सेड टू हिज टीचर, इसे एग्जाम्पल देखें, राम का राम, सेड टू को बेटा सबको पता है टोल्ड होता है, बट ध्यान रखना हमको इसमें क्या लगा है, सर। जब सर लगा है तो सर के लिए क्या जाएगा, रिस्पेक्टफुली, वो भी टोल्ड से पहले रेस्पेक्टफुली टोल्ड हिज टीचर कॉमेंट का दैट लगा देंगे। ये हमारा अब सर तो हमारा हट गया, आई फर्स्ट पर्सन है तो राम के अनुसार आई फर्स्ट पर्सन है, सन बटा 123, इसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन काय के अनुसार चेंज होते हैं, आर एस के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन काय के अकॉर्डिंग टू आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू आरबी का सब्जेक्ट क्या हमारा, राम है कोई मेल, जब मेल है तो मेल के लिए प्रोनाउन क्या आता है, ही, तो ही का ही हो गया बान। देखें बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का चेंज होती है बेटा सेकंड फॉर्म में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो वांट का वांटेड हो जाएगा, लीव का लीव, टुडे का बेटा दैट डे। इस टाइप से हम सारे सेंटेंस बनाते हुए चलेंगे। असर्टिव सेंटेंस था, असर्टिव सेंटेंस का मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो मैंने बता दिए आपको। यानी ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल खाली एग्जाम के लेवल का नहीं रहेगा, आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। मैं सभी को लेकर साथ में चल रहा हूँ, 10th क्लास, इंटर क्लास और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम तक की तैयारियाँ आप इस चैनल से हमारे कर सकते हो इंग्लिश में। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स को बताता हुआ चल रहा हूँ, और ये भी लेंथ ही, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं बता रहा हूँ जिससे कि बच्चों को शॉर्ट में बता दिया पता नहीं लगा। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रूल्स को बताते चल रहा हूँ, बिल्कुल समझाते हुए चल रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ पेन कॉपी ले लो, सारे रूल्स लिखते चले जाओ, आपकी बिल्कुल अच्छा सा नोट्स बना लो, पूरी इंग्लिश कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा वायदा है आपसे। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबा लेना, जिससे कि आपके लिए कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं उससे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने मित्रों को और भी जो जान पहचान में हैं जितने भी, सबको बताइए कि एसपी इंग्लिश क्लासेस @100 है, जहाँ पर पूरी फुल प्रिपरेशन ग्रामर की दी जाएगी, वो भी टॉपिक बाय टॉपिक एकदम सिंपल वे में। सो आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर द वाचिंग दिस वीडियो।